ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। पिछले क्लास में हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला देखा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है सर। ठीक है, इसको देखने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला के बारे में पढ़ रखा है उसका हल्का सा रिविजन कर लेते हैं और उसको किस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने कुछ एक फार्मूले देखे थे जो आपको याद होगा। हमने फर्स्ट देखा था कि सर साइन a प्लस बी क्या होता है। अगर आपको याद है तो आप इस जगह को भर सकते हो। क्या बोलोगे आप कि सर इसका फार्मूला हमने देखा था कि सर साइन a कॉस b हुआ करता है सर, प्लस क्या होता है कॉस a साइन b होता है। यही तो हमने देखा था सर। लेकिन सर जिस दिन यहाँ पे माइनस हुआ करता है, मतलब साइन a माइनस बी की बात करते हैं जिस दिन, उस दिन क्या होता है सर, बीच में यहाँ माइनस हो जाया करता है और यहाँ पे सेम वही उतर जाता है साइन a कॉस b और cos a sin b। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब सर इसको ट्रांसफॉर्म किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते। एक दिन अगर इस दोनों फॉर्मूला को अगर आप प्लस करते हो, अगर इस दोनों को आप प्लस करते हो तो बताओ तो आपको क्या मिल रहा होगा। सोचो तो सर, प्लस कर रहे होंगे ना तो ये वाला टर्म कट रहा होगा ना, बच क्या रहा होगा आपके पास, ये और ये बच रहा होगा। तो क्या आप इसे लिख सकते हो 2 sin a cos b लिख सकते हैं क्या इसे हम। और इधर आपको क्या दिखेगा, हमने तो दोनों को प्लस किया है तो इधर आपको क्या दिखेगा साइन a प्लस बी और यहाँ पे क्या दिखेगा साइन a माइनस बी, यही तो हमें दिखेगा। ठीक है, अगर सर दोनों को हम माइनस कर रहे होते तब क्या होता, अगर हम दोनों को माइनस कर रहे होते तो क्या बोलते सर, आज हमारा यहाँ माइनस का साइन होता, ये कट जाता सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये दोनों आज क्या होता ऐड हो जाता और आप क्या बोलते कि सर आज हमें दिख रहा है कॉस a साइन b। ठीक है, समझ में आ रही बात। सर इधर हम माइनस करते तो इधर हमें क्या दिखता, इधर हमें दिखता साइन a प्लस बी, क्या दिखता हमें साइन a प्लस बी और बीच में माइनस रहता और यहाँ पे क्या दिखता साइन a माइनस बी। समझ में आई बात। ठीक है, इसको आप नाम दे दो फॉर्मूला नंबर a और इसको नाम दे दो b। ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मतलब 2 sin a cos b इक्वल टू होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी, 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, इसको हम लोग याद भी करेंगे, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर यही अगर हम लोग cos के बारे में बात करते तो क्या होता, तो आप क्या बोलते कि सर जिस दिन cos a प्लस बी होता या क्या होता है सर cos a माइनस बी होता, दो ही तो बात होता है सर। अगर a प्लस बी हो रहा होता तो हम लोग फार्मूला पता है क्या लिखते हैं cos a, क्या लिखते हैं हम लोग cos a cos b, और जब वहां प्लस होता है बीच में तो यहाँ माइनस होता है, माइनस साइन a साइन b, यही तो होता है हमारा सर। और सर इस केस में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा सर, साइन हमारा चेंज हो जाएगा बीच का। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे आज प्लस हो गया होगा क्योंकि वहां पे माइनस है। ठीक है ना, और आज अगर आप दोनों को प्लस कर रहे होते LHS और RHS को तो आप क्या बोलते, आज आपका कौन टर्म कट रहा होता, अगर प्लस कर रहे होते तो आप क्या बोलते कि सर ये वाला कट रहा है। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है 2 cos a, क्या cos b दिख रहा है क्या सर, इधर हमें दिख रहा है सर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही तो हमें दिख रहा है सर। क्या आज हम ये बोल सकते हैं क्या। ठीक है, अगर सर हम दोनों को माइनस कर रहे होते तब आप क्या बोलते कि सर माइनस करते हैं आज तो क्या होता सर, ये दोनों टर्म कट रहा होता, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता और आगे साइन क्या आता आपका माइनस का साइन आता और आप क्या बोलते 2 sin a, फिर क्या बोलते सर साइन b बोलते। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ पे आप बोलते कि सर यहाँ पे हमने माइनस किया ना, मतलब क्या होगा सर cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको माइनस अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हो कि सर यहाँ ना दिखे तो उसको उधर भेज सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin a sin b। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस उधर चला गया तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, वो आगे आ गया और आपको दिख रहा होगा cos a माइनस बी और ये वाला सर माइनस में आ गया, मतलब cos a प्लस बी। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। इसको नाम दे दो, आप इसको बोल दो C और इसको बोल दो D। तो आपको कितना फॉर्मूला देखा जो ट्रांसफॉर्म होके आया। एक बार हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया, एक बार दोनों को माइनस किया, यहाँ पे भी हमने वही किया। तो हमारे पास 1 2 3 4 फार्मूला टोटल है। ठीक है, और यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन
फार्मूला। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या देखे सर, हमने देखा फर्स्ट फार्मूला क्या देखा, हमने देखा कि सर जब 2 sin A cos B होता है, या क्या होता है सर, B हमने क्या देखा, जब सर 2 cos A sin B होता है। देखो इस दोनों फार्मूला में कंफ्यूज मत करना, इस दोनों फार्मूला में अंतर क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे भी तो sin A है सर, यहाँ पे भी cos B है, ठीक है ना, यहाँ पे cos A है सर, यहाँ पे sin B है। अब कभी क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग किस तरह समझेंगे कौन सा फार्मूला लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो sin A आगे लिखा हुआ है ना, मतलब इसके अंदर जो बैठा है वो बड़ा है, और यहाँ पे cos A लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके अंदर जो बैठा है ना वो बड़ा है, और ये क्या है हमारा छोटा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या देखा हमने कि सर इसका फार्मूला होता है sin A प्लस बी, फिर क्या होता है सर प्लस sin A माइनस बी, यही तो होता है सर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है सर sin A प्लस बी, ठीक है, फिर क्या होता है सर माइनस sin A माइनस बी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो कभी आपको दे रखा हो कि 2 sin, ठीक है, 2 sin 3 थीटा, ठीक है, फिर दिया रहा हो cos 5 थीटा। अब सर इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको cos के अंदर जो बैठा है वो बड़ा दिख रहा है कि sin के अंदर बैठा है वो बड़ा दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये बड़ा दिख रहा है। मतलब सर जिस दिन cos के अंदर बैठा हुआ इंसान बड़ा हो तो बीच में sin क्या होगा, माइनस का। ठीक है, और यही दिन अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते कि अगर सर 2 आज रहता हमारा cos, ठीक है, cos 3 थीटा, ठीक है, या साइन दे देता हमारा साइन, आज दे देता हमारा 5 थीटा, और यहाँ पे दे देता cos 3 थीटा, तो क्या होता है सर आज तो साइन के अंदर बैठा हुआ है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन दिस प्लस दिस, बोले तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, हमेशा बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे भी तो वही हो रहा होगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, लेकिन बीच में आज माइनस हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस के अंदर जो बैठा है ना वो क्या है, बड़ा है। तो इस फॉर्मूले का फंडा क्या है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, इसको इधर दे दिए इसको इधर दे दिए तो कंफ्यूज कर गए, अरे ये तो मल्टीप्लाइड में है ना, कहीं भी लिखे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा, हमेशा बड़े में से छोटा, ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो आप। ठीक है, सी हमारा क्या फॉर्मूला था, सी था कि किसी दिन सर अगर दोनों कॉस हो जाए, कॉस ए कॉस बी हो जाए, या सर दोनों क्या हो जाए साइन हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए, दोनों हमारा क्या हो जाए साइन ए साइन बी हो जाए, दो ही केस हो सकता है। एक केस क्या हो गया सर ये इधर ये इधर, दूसरा केस क्या हो गया सर दोनों कॉस या दोनों साइन। दोनों कॉस होगा तो क्या होगा सर, कॉस होगा ए प्लस बी, अभी अभी हमने देखा कॉस क्या होगा ए माइनस बी। और सर जिस दिन दोनों साइन हो रहा होगा ना तो कुछ नहीं हो रहा होगा, आज एकलौता ऐसा जगह होगा जहां पे क्या हो रहा होगा सर, क्या होगा कॉस ए माइनस बी आगे आ जाएगा और बीच में माइनस, फिर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या था ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, लेकिन साइन के केस में क्या होता है ए माइनस बी वाला टर्म आगे आ जाता है, ए प्लस बी वाला टर्म बाद में चला जाता है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये फार्मूला आपको लगाने के लिए आना चाहिए कि सर जब हमें प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना हो, जब हमें प्रोडक्ट, देखो सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ये वाला लगाते हैं सर, और ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे कि सर जब हम लोग को सम या सब्ट्रैक्शन से किस में जाना पड़े, प्रोडक्ट में जाना पड़े, तो हम लोग क्या फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब हमें सर प्रोडक्ट से कहाँ जाना पड़ता है सर, सम, या दोनों के बीच में सम हो जाए प्रोडक्ट के बाद, या सर डिफरेंस हो जाए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और ये दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, इसी में एक दो क्वेश्चन और नीचे लिख देते हैं, तुम ही लोग बताना क्या होगा।
चलो अगर कभी आपको दिख जाए कि सर 2 sin 7a, ठीक है ना, sin 5 है, तो क्या होगा सर? देखो तो दोनों साइन है हमारा, और जब दोनों साइन होता है तो क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या था? cos a माइनस बी बोले सर क्या होगा सर? दिस माइनस दिस, मतलब 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर? 2a हो जाएगा। फिर क्या होगा सर? बीच में साइन माइनस का होता है, और एक बार क्या हो जाएगा? cos 7a प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12a। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आप cos 5a, ठीक है ना, cos a की वैल्यू फाइंड करो। बताओ तो यहाँ पे आपको क्या मिसिंग लग रहा है? थोड़ा सोचो तो, क्या आपको मिसिंग नहीं लग रहा है? सर यहाँ पे कितना मजा आता अगर यहाँ पे 2 होता, कितना मजा आता ना। तो हम आज अपने मन से इसको 2 दे दिए। अब सर अपने मन से दे रहे होंगे तो लेना भी तो पड़ेगा, तो सर हमने 2 मल्टीप्लाइड किया तो 2 से डिवाइड कर दिया। क्या आज आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर प्रोडक्ट में है, इसको हम क्या कर सकते हैं सर? सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा भी, यहाँ पे दिया भी रहेगा कि प्रूव करो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, 1/2 और इसको क्या रख दोगे सर? इसको क्या दिख रहा है? दोनों कॉस दिख रहा है, और हमने देखा था सर दोनों कॉस होता है तो यहाँ पे भी कॉस हुआ करता है और यहाँ पे भी कॉस हुआ करता है, और बीच में साइन क्या होता है सर? प्लस होता है। और सर एक बार क्या होता है सर? प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे तो 6a लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4a लिखेंगे। यही हमारा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी तो आप लोग बस फॉर्मूला को याद करना सीखो कि फॉर्मूला किस तरह याद कर रहे। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड हमें बोला है कि साइन अगर दिया हो 25 cos 115 दिया हो। सर आज क्या मिसिंग है सर? पहले तो आप 2 लगा दो, तो जिस दिन आप 2 दे रहे होगे तो 2 आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आज सर हमें क्या दिख रहा है? साइन a cos b, कि cos a साइन b दिख रहा है। सोचो तो क्या दिख रहा है? साइन ए कॉस भी दिख रहा है कि कॉस ए साइन भी दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर आज हमें कॉस ए साइन भी दिख रहा है। क्यों सर? आज जो कॉस के अंदर जो बैठा है ना वो बड़ा है सर, तो बीच में साइन क्या होगा सर? माइनस का साइन होगा। मतलब आज क्या बोलोगे सर? बीच में माइनस का साइन होगा, और यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन, यही तो हो रहा होगा सर। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार जब प्लस कर रहे होगे तो कितना हो रहा होगा? 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा सर? 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और सर इसको जब माइनस करेंगे, मैंने इससे इसको माइनस कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा सर? क्या दिख रहा होगा? 90 डिग्री दिख रहा होगा, और आपको तो पता है 90 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? साइन 140 माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1, यही आपका हो गया। ठीक है, यही आपका रिजल्ट है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ पे हमें साइन ए कॉस भी लेना है और कहाँ पे कॉस ए साइन भी लेना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ गलती किया करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि प्रूव करो कि 4 cos x cos पाई बाई 3 प्लस एक्स cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू cos 3x। तो आज हम लोग क्या करते हैं? इसमें से LHS को पकड़ लेते हैं, और LHS को पकड़ के क्या करें सर? कुछ आपको फील आ रहा है क्या? सर हमें मल्टीप्लाइड में दिख रहा है सर, लेकिन आज 3 दिख रहा है। अरे जब 3 दिख रहा है तो क्या करो? 2 का पेयर बना दो, मतलब इस दोनों को पेयर बना लो। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। समझ में आ रही बात? और सर यहाँ से 2 उठा के इसको दे दो, काम बन जाएगा, इसका भी उसका भी काम हो जाएगा। तो 4 को मैंने क्या लिखा? 2 यहाँ पे लिख दिया, और 2 चुरा के यहाँ इसको दे दिया, इसका भी जुगाड़ हो गया सर। ये क्या बोलेगा? पाई बाई 3 प्लस एक्स, और क्या बोलेगा? cos पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्या आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कोई एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगी सर, हमें फॉर्मूला दिख रहा है cos a cos b, यही तो था। और ये क्या होता था सर? यहाँ पे क्या होता था? cos होता था, यही तो था सर। यहाँ पे क्या होता था? cos होता था, और यही तो था। तो एक बार जब आप दोनों को प्लस कर रहे होगे, एक बार दोनों को माइनस कर रहे होगे। सोचो तो अगर इसको और इसको प्लस करेंगे, बाहर निकालो कहीं साइड में, पाई बाई 3 प्लस एक्स। देखो धीरे धीरे हम लोग इस स्टेप को भी स्किप करेंगे। ठीक है, तो सर प्लस कर रहे हैं तो ये कट गया, पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया? 120, मतलब कितना सर? हमें 2 पाई बाई 3 दिख रहा है। एक दिन सर हम लोग माइनस कर रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे? पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आज ये कट गया, क्या बचा आपका? 2x बचा, यही तो बचा सर।
समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो एक बार हमने प्लस किया और एक बार क्या किया हमने माइनस किया। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे कि आगे क्या इसका प्रोसेस है। 2 cos, इसको भी मिल रहा होगा, cos 2π/3 निकाल लो सर, 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सर, 90 + 30 डिग्री, ठीक है। और cos 90 + थीटा क्या होता है सर, sin थीटा होता है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है हमारा क्या होता है, नेगेटिव हुआ करता है। तो सर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप अच्छे से लिखना ही चाहते हो तो लिख लो, क्या लिखोगे सर, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2π/3 को लिख सकते हो 3π - π। हमें पता है कि सर इसी के मल्टीपल में हम लिखा करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टेप और एक स्टेप आपके लिए कर देते हैं। ये सर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, 2 cos x cos 2x, ठीक है। चलो इसको देख के बताओ तो क्या करें सर, यहाँ पे क्या आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है क्या, तो आप नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे लगा सकते हैं cos a + b, मतलब 2x + 6 कितना हो जाएगा 3x, प्लस क्या बोलोगे cos a - b। सर इससे इसको माइनस कर देंगे या इसको इससे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि सर cos - θ = क्या होता है, cos θ होता है, ठीक है ना। मतलब cos और sec ऐसा है जो माइनस को पचा जाता है, लेकिन बाकी जो अदर होते हैं वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप x - 2x करो तो -x आ जाएगा, cos तो उसको खा जाएगा, या 2x - x करो, बात बराबर है, ठीक है। तो सर इसको अगर इससे माइनस करें तो क्या हो जाएगा सर, हमारा x हो जाएगा, यही तो बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इधर देखते हैं इधर क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 और यहाँ पे दिख रहा होगा cos x, और ये सर इससे डिवाइड हुआ, इससे डिवाइड हुआ, मतलब क्या हो गया सर, cos π - π/3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आप 90 से भी खेल सकते हो, 180 से भी खेल सकते हो। आप क्या बोलोगे इसको, 2 cos x 180 - θ, सर 180 पे हमारा चेंज नहीं करता है, और cos का हमारा cos ही हो जाएगा, ठीक है। और सर क्या होगा, cos 180 - θ, ठीक है, क्या हो जाएगा सर π/3। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वाला आपका ही हो गया। प्लस यहाँ कौन है सर, cos 3x। एक बार सीख जाओ आपको यहीं पे स्टेप खत्म हो जाता, लेकिन मैं इसका वैल्यू कितना होता है सर, cos 60 डिग्री 1/2। तो आपको क्या दिख रहा होगा, माइनस आगे डाल दो, यहाँ पे माइनस क्या दिख रहा है, cos x × 1/2 दिख रहा है सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, cos 3x cos x दिख रहा है हमें। कौन कौन मारा, ये इससे मारा सर, ये कितना -cos x और ये क्या +cos x। फाइनली आपके पास क्या बचा, cos 3x। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज हमारा क्या बोल रहा है कि sin 20 sin 40 sin 80 = क्या, √3/8 आप प्रूफ करो। अब आप बताओ तो किसी को आप जानते हो क्या, 80 को जानते हो क्या, नहीं सर इसका वैल्यू तो हमने पढ़ा नहीं है। 40 का नहीं जानते सर, 20 का नहीं जानते, इसका मतलब सर नहीं जानते और हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब सर यहाँ प्रोडक्ट से हमको सम में जाना पड़ेगा तभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे, कोई हमारे पास उपाय भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ पे हमें कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है सर, अगर यहाँ पे 2 होता ना तो हम यहाँ पे सेटिंग कर देते ये दोनों का। तो एक काम करो ना, 2 दे दो आप, और 2 देते ही 2 ले लो, काम खत्म, ठीक है ना। और ये क्या हो गया सर, sin 20 sin 40, ये दोनों का सेटलमेंट लगा के देखो, और इसको बाहर खड़ा कर दो, बोलो भाई तू अभी रुक जा, तेरा समय आएगा, अभी टाइम आएगा, इसका भी अपना टाइम भी आएगा। अभी इसका टाइम आ चुका है, अब इसको क्या किया जाए सर, ठीक है। क्या है आपको क्या दिख रहा होगा, 1/2, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 2 sin। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या, क्या बोलोगे आप, सर यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन, और हमें पता है जब दोनों जगह साइन होता है तो क्या होता है सर, कॉस हुआ करता है। लेकिन सर क्या होता है, कुछ और लफड़ा हुआ करता है, बताओ तो, ठीक है ना। हमें पता है कि सर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 80 डिग्री। सर जब दोनों जगह कॉस होगा ना तो एक लौता ऐसा जगह होता है जब क्या होता है सर, यहाँ पे a - b होता है। अब a - b तो 40 - 20 करो या 20 - 40 करो, बात तो बराबर है, क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस खा जाएगा। तो अगर 20 - 40 भी करते हो और यहाँ पे क्या करते हो, 20 + 40 करते हो, तो क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1/2, यहाँ पे कौन है सर, cos -20, ठीक है। ये वाला इसको दे दो, क्या बोलोगे, यहाँ पे sin 80 और ये वाला इसको भी मिल रहा होगा, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, cos 60 डिग्री, और यहाँ क्या मिला, sin 80 डिग्री। समझना बात को, ठीक है। अब सर ये वाला माइनस इसके अंदर क्या हो जाएगा सर, इसको तो खा जाएगा, मतलब इसको लिखो चाहे मत लिखो, बात तो बराबर है।
अब क्या किया जाए सर, क्या लफड़ा है सर? यहाँ हम इसको जानते हैं क्या? हाँ सर, इसको तो हम जानते हैं, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ये कौन है सर? साइन 80 डिग्री है, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, कितना मजा आता ना अगर यहाँ पे सर 2 रहता तो हम एक फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ पे। तो आज हमें यहाँ 2 चाहिए, तो कुछ नहीं सर, आज हमें 2 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? कॉस कितना हो गया? 20 हो गया, माइनस रहने दो, कॉस 20 हो गया, साइन 80 हो गया, ठीक है। आज हमें क्या चाहिए सर? 2 चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए सर? 2 आज मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 2 हमने इसको भी दिया और इसको भी दिया, जब मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो टोटल में हो रहा होगा, तो हमको 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बाहर में आपको क्या दिखेगा? 1/4। यहाँ पे बताओ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? मतलब सर ये कॉस दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, इतना तो पता है कि सर दोनों जगह साइन लग रहा होगा। यहाँ पे भी साइन, और क्या सर, यहाँ पे भी साइन लग रहा होगा। अब बीच में प्लस हो रहा होगा कि माइनस हो रहा होगा? तो अभी अभी हमने देखा कि जब सर साइन में जब बड़ा होता है ना तो बीच में प्लस होता है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाता है साइन ए कॉस बी, और कॉस में बड़ा होता है तो कॉस ए साइन बी, तो उसमें बीच में माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर? प्लस होगा। और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 100 डिग्री। दोनों को माइनस किए तो कितना हो गया? क्या बोलोगे? बड़े में से छोटा कितना हो गया सर? 60 डिग्री हो गया। ये 2 कट गया सर, यहाँ क्या बचा? माइनस साइन 80 डिग्री। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब क्या किया जाए सर? यहाँ पे बच्चे काफ़ी मतलब गलती करने का पॉसिबिलिटी। इसको जानते हो क्या आप लोग? इसको तो जानते हैं सर, इसको √3/2 होता है सर। अब ये जो है ना, ये और ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब इसको जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो क्या आ जाएगा सर? √3/8, और आपका क्वेश्चन बन चुका होगा। लेकिन आज प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये कर रहा है और ये कर रहा है, मतलब इसको मरना होगा। अगर ये जब तक जिंदा है तब तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको जो प्रूव करना था वो आपको काफ़ी एक दूसरे के करीब दिख रहा है, लेकिन आप कर नहीं सकते, रुकावट तो ये दोनों पैदा करके रखा है। कुछ जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं। साइन 100 को लिख सकते हैं क्या? साइन 90 + 10 लिख सकते हैं क्या? सोचो तो। साइन 80 को लिख सकते हैं क्या? 90 - 10। सोचो तो, सोच के बताना। तो सर हमें क्या पता है? हमें पता है कि साइन 90 + थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर? √3/2। सर साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया सर? माइनस कॉस 10 डिग्री। तो क्या आज आप दोनों को मर रहा है? तो फाइनली इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? √3/8। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और 2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 10 20 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री इक्वल टू 1। आज हमें इतना इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 1 प्रूव करना है। तो आप किसी को जानते हो क्या? इसमें थोड़ा अच्छा से देखो तो आप इसको जानते हो क्या? जानते हो सर? 10 30 का वैल्यू जानते हो, और 10 30 का वैल्यू क्या हुआ करता है? तो आपको पता है सर 10 30 का वैल्यू तो √3/1/√3 होता है। इसको आप बाहर निकाल लो, बाकी को रहने दो। बाकी कौन आपको दिख रहा है? 10 20 दिख रहा है, 10 40 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर? 10 80 दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसको आज सर सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा कि सर 10 का तो हमने फॉर्मूला देखा नहीं है, हमने तो साइन और कॉस का देखा है। अरे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या लिखोगे? इसमें साइन 20 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे सर? यहाँ पे कॉस 20 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन 40 और साइन 80, ठीक है। और इसका बदला कौन आएगा? यहाँ पे कॉस 40 आएगा। इसके बदले कौन आएगा सर? कॉस 80 आएगा सर, यही तो आएगा हमारा। आज क्या किया जाए सर? कुछ नहीं, फार्मूला लगा दे। तो फिर सेटिंग करना पड़ेगा सर। आज 2 इसको दे दो, 2 इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर में हमने मल्टीप्लाइड किया तो नीचे भी मल्टीप्लाइड किया। ये दोनों का अगर सेटिंग लगाते हैं और ये दोनों का सेटिंग लगाते हैं तो क्या हमें दिखेगा? 1/√3, और हमें क्या दिखेगा? 2 साइन ए साइन बी। अभी अभी हमने देखा कि सर कॉस वाला फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी बोले तो सर 20, माइनस हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बोले तो 60, और बाहर में कौन है सर? चुपके से खड़ा है, कौन है? साइन 80 खड़ा है, ठीक है। सिमिलरली काम हम लोग नीचे में किया करेंगे। नीचे में तो कॉस कॉस है, मतलब बीच में प्लस का साइन, मतलब आज क्या बोलेंगे? कॉस ए प्लस बी बोले तो कितना होगा सर? 60, यही ना बोलेंगे हम लोग। प्लस क्या हो जाएगा सर? कॉस हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? कॉस 80 दिखेगा। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए सर? यहाँ पे √3 है, रहने दीजिए। कॉस 20 इसको पहले मल्टीप्लाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? कॉस
20 साइन 80। ये सर इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर 1/2, और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो साइन 80 हो रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। नीचे में आपको क्या दिख रहा होगा सर, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, और ये वाला मल्टीप्लाइड हो रहा हो तो कितना हो जाएगा cos 80 हो रहा होगा, ठीक है। और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो 2 cos 20 cos 80। इसको किस चीज़ का भूख है बताओ, इसको क्या चाहिए कि इसका काम हो जाएगा, तो आप क्या बोलो इसे, इसको 2 दे दो। इसको किस चीज़ का भूख है, 2 का है, तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हो तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी जा रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा सर, ये मेरा कट रहा था, ये मेरा कट रहा था। फाइनली क्या बचा 1/√3। सर ये फॉर्मूला भी हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था 2 cos A sin B। अभी हमने देखा कि कौन बड़ा है सर, साइन बड़ा है, मतलब बीच में सर क्या होगा प्लस होगा, मतलब आज इसको लिख सकते हैं साइन दिस प्लस दिस बोले तो 100 प्लस साइन दिस माइनस दिस बोले तो साइन 60, ठीक है। माइनस पहले से कौन है, साइन 80 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सर 90 से 10 ज़्यादा, ये 90 से 10 कम, और पता है दोनों तो कटेगा साइन वाले केस में। अभी हमने देखा ना, तो सर ये वाला और ये वाला तो कट रहा होगा। नीचे में कौन है सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है cos 80, और यहाँ क्या दिख रहा है सर, इसको अगर आप फॉर्मूला में तोड़ोगे तो क्या होगा सर, दोनों cos है, मतलब क्या हो जाएगा cos दिस प्लस दिस बोले तो 100, ठीक है ना, और सर दिस माइनस दिस बोले तो cos 60, ठीक है। अब सर ये दोनों भी कट रहा होगा, वो कैसे सर, ये क्या है हमारा, आप क्या बोलोगे कि 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ पे आपको साइन 10 दिखेगा। यहाँ पे क्या है सर 90 प्लस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos नेगेटिव होने के कारण यहाँ क्या देखेगा, ये इसको आप बोलोगे ना साइन 90 cos 90 प्लस 10 90 प्लस थीटा, मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे आ रहा होगा साइन 10 थीटा, और माइनस के साथ आ रहा होगा, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, और दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, कर लेना आप लोग, ठीक है, ये आपके लिए है। अब सर यहाँ क्या बचा, साइन 60 डिग्री, मतलब आपको क्या दिखेगा 1/√3, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है ना। नीचे में क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे cos 60, उसका वैल्यू क्या होता है 1/2, ये 2 इससे कटा, और ये √3 इससे कटा, और फाइनली क्या बचा आपका 1 है। प्रूव्ड हो गया आपका, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन A प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा है, साइन A प्लस B/2 cos A माइनस B/2 साइन C प्लस D/2, ठीक है। यहाँ पे cos होगा, सॉरी यहाँ पे cos होगा, थोड़ा करेक्शन कर लेना यार, ये cos होगा, ठीक है ना, cos C माइनस D/2। अब सर इसे क्या करें, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, कितना मजा आता है सर, यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आज आप एक काम करो, 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो 2 इधर मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 2 सर इससे हो रहा होगा तो इससे भी हो रहा होगा, मतलब क्या बोलोगे सर 2 साइन A प्लस B/2, ठीक है ना, cos A माइनस B/2, बीच में क्या हो रहा होगा 2 cos 2 साइन C प्लस D/2, और क्या हो रहा होगा cos C माइनस D/2, यही तो हो रहा होगा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है सर आपको 4 दिख रहा है, 4 रहने दो यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है क्या सर 2 साइन A cos B लिखा हुआ है, और 2 साइन A भी, जिसमें सर साइन हमारा बड़ा है क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन क्या होता है हमारा, साइन यही ना होता है, बीच में क्या होता है प्लस होता है जब हमारा साइन बड़ा होता है। यहाँ पे भी आपको साइन दिखेगा सर, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सर, इसमें ये दोनों बड़ा है प्लस में है, तो साइन क्या दिखेगा, कुछ दिख रहा होगा, प्लस क्या दिख रहा होगा सर, साइन कुछ दिख रहा होगा, यही बोलोगे ना। सोचो तो क्या दिख रहा होगा, अगर दोनों को प्लस करेंगे सोचो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या दिखेगा A/2 प्लस B/2, यहाँ पे क्या दिखेगा A/2 माइनस B/2 दिख रहा होगा, मतलब यहाँ का प्लस B/2 और यहाँ का माइनस B/2 कट रहा होगा, क्या आपके पास क्या निकल के आ रहा होगा 2A/2, मतलब A/2 कितने बार दिख रहा होगा, एक बार और 2 बार, मतलब 2A/2 बोल सकते हो क्या यहाँ पे। सिमिलरली सर जब माइनस कर रहे होंगे तो आज कौन कट रहा होगा सर, A/2 कट गया होगा, यहाँ B/2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया होगा, मतलब आज क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमें 2B/2 दिख रहा है।
सिमिलरली यहाँ पे हो रहा होगा सर, तो क्या बोलोगे फर्स्ट वाला टर्म 2c/2 कर लेना आप लोग। फिर क्या होगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d/2 हो जाएगा सर। ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये कटा, ये कटा। आपको फाइनली क्या दिख रहा है, साइन A, साइन B, साइन C, साइन D इक्वल टू क्या दिखा आपको 4 दिखा। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। टर्निंग पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे अब आपको क्या दिखा है, इसका सम कितना दे रखा है आपको बताओ तो 4 दे रखा है। अब बताओ तो ये पॉसिबल कब है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है हमने ग्राफ से देखा था, वो क्या होता है सर 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो सर ये दो मतलब ये वाला ये चारों का जो सम 4 के बराबर कब हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जब इसका वैल्यू भी 1 हो रहा होगा, इसका वैल्यू भी 1 हो रहा होगा, इसका भी 1 हो रहा होगा, इसका भी 1 हो रहा होगा। मतलब सभी जब अपने मैक्सिमम में थे तभी दिया होगा, सभी का सम कितना हुआ होगा 4 हुआ होगा। मान लो अगर ये 1 से होने से मना कर दिया, 1 से तो कभी बड़ा हो नहीं सकता, ये 1 से होने से बड़ा कर दिया, और ये तीनों का सम 3 हो गया और ये 1 से छोटा हो गया, तो क्या कभी ये 4 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है ना। मतलब 4 देने के लिए आप क्या बोलोगे, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब सभी का सम 4 के बराबर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, जब सर हमारा साइन A इक्वल टू साइन B इक्वल टू साइन C इक्वल टू साइन D हमारा क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा सर, तभी तो सभी का सम 4 होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा वो। और सर आपको पता है कि 1 कब होता है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि सर साइन 1 कब होता है, तो आपको पता है 90 डिग्री पे, मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D क्या हो रहा होगा आपका 90 होना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अब आप बोलोगे सर हमको तो ग्राफ पता है, ग्राफ क्या पता है सर, ग्राफ तो हमें ऐसे पता है, साइन का ऐसा ग्राफ होता है सर। यहाँ पे क्या होता है सर 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो सर यहाँ पे भी तो 1 होता है। तो अब इस वाले वैल्यू को क्यों नहीं लिए, सिर्फ इसी को क्यों लिए सर, यही वाला वैल्यू क्यों लिए 90 डिग्री। अरे पागल, अगर ये वाला वैल्यू 1 ले रहे होंगे तो सोचो ना ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होता है पाई, ये वाला कितना होता है 3π/2 होता है, 270 होता है। और हमें क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कभी ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या कभी, ठीक है ना। 270 नहीं ज़्यादा होता, 5π/2 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 5π/2 होता है, ये होता है 3π/2। तो 5π/2 मतलब वो क्या हो गया सर 360 से भी ज़्यादा हो गया, यही ना होता है हमारा 2π ये होता है, मतलब 360। और ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि उसका सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो एकलौता का भी 360 से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना। इसलिए जो कि सर इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा सर ABCD सभी का वैल्यू क्या होगा 90 के बराबर होगा। तो आप बताओ तो A/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर कॉस के अंदर कौन गया A/2 बोले तो 90/2। फिर क्या होगा सर कॉस B का वैल्यू कितना है सर 90/2, कॉस C/2 90/2। सोचो तो क्या हो रहा होगा सर, समझ में आया क्वेश्चन किस तरह बनेगा क्वेश्चन। सर 45 डिग्री कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, ठीक है 1/√2 और 1/√2। √2 कितने बार है, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 मतलब क्या 1/4, तो ये वाला इसका वैल्यू हो गया। समझ में आया किस तरह क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का आज हमने पहला पार्ट देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जहां पे आज हमने क्या देखा, जब प्रोडक्ट था तो उसको हम लोग सम और डिफरेंस में बना रहे थे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब उसका सम और डिफरेंस दिया रहेगा और उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो कब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है।